So hello everyone, this is Vishal Sharma and you are watching Science Vision and Illusion channel। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा न्यू वीडियो। हेलो एवरीवन, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल। अब मैं इसको पहले पढ़ाने के पहले क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि इसको पढ़ाना इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और आपके चैप्टर में आया क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये तो पढ़ लेते हैं कि चलो ये हमारे चैप्टर में आया है तो उसको पढ़ लेते हैं, बट आप ये नहीं जानते कि हमारे चैप्टर में आया है और हमको पढ़ना है। हमारी ये आखिर इसकी इंपॉर्टेंस ही क्या है, क्यों हमारे चैप्टर में आया है, इतनी क्या इंपॉर्टेंस है जो हमारे चैप्टर में आया है। तो चलिए पहले हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ को देखते हैं तो आप उसकी क्या करते हैं, कुछ कैटेगरी को डिवाइड करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, तभी आप उस चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड। जस्ट लाइक मान लीजिए आप एक फ़ोन खरीदना चाहते हैं, तो जब आप फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो आप उसका कैमरा देखते हो, उसका बाकी सारे फीचर्स देखते हो कैसे हैं, उस फीचर्स को देखने के बाद ही आप फ़ोन को परचेस करते हो, अदरवाइज आप परचेस नहीं करते हो। तो आप अगर कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं तो उसके बारे में पहले क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि आखिर मेरा ये करना सही होगा या नहीं सही होगा। जस्ट लाइक आप कहीं घूमने जा रहे हो तो आप पहले वहाँ की सब चीज़ों के बारे में जान लेते हो ना, कि वहाँ क्या क्या मुझे देखने को मिलेगा, कितना बजट आएगा मेरा, सब कुछ ये देखने के बाद ही आप वहाँ पे क्या करते हो, विजिट करते हो। वैसे ही क्या है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल क्या है, जस्ट लाइक मुझे एक वायर बनाना है। मैं आपसे कॉमन एक बात करता हूँ, वायर बनाना है, वायर जिससे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो अगर हम एक वायर बनाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं आपको पता होगा। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है, और कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर की जगह अगर हम मान लो लोहा ले लें, आयरन ले लें, और उसकी जगह कंडक्टर की जगह अगर हम मान लो प्लास्टिक ले लें, तो हमारा काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा इंसुलेटर क्या होगा, जो ये आयरन है ये क्या हो जाएगा, ये कंडक्टर हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी ऊपर से फ्लो करने लगेगी, और जब भी कोई इसको टच करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको करंट लग जाएगा। बेसिकली इसको नॉर्मल बनाया कैसे जाता है कि हम लोग कंडक्टर को अंदर से फ्लो कराते हैं, मतलब अंदर लगाते हैं, और इंसुलेटर को बाहर लगाते हैं, तभी तो वायर बनता है। देखिए, जब भी हम कोई वायर बनाते हैं, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, तो हम क्या करते हैं, मान लो हम ये वायर बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर इतनी जो दो लेयर होती हैं वो किसकी होती है, वो दो लेयर जो होती हैं वो इंसुलेटर की होती हैं, और इसके अंदर क्या होता है, कंडक्टर होता है, ताकि यहाँ से तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके और यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो, नहीं पहुँच सके। अदरवाइज तो हम यहाँ से ऐसे टच कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको बेसिकली समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, अब हमने एक वायर बनाया, हमने क्या देखिए, हमने इसकी प्रॉपर्टी जानी, कौन कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है। तो वैसे ही क्या हुआ, साइंटिस्ट को भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को जानना था, तो उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। देखिए, जब आप आगे चल के पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आप पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट को देखेंगे। उन एलिमेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक लेवल पे डिवाइड करना मेटल एंड नॉन मेटल में, तो हमारा ये कहलाता है, ठीक है। तो हमें मेटल एंड नॉन मेटल सबसे पहले ये पता करना होगा कि मेटल एंड नॉन मेटल होते क्या हैं। तो ईच सब्सटेंस, देखिए ईच सब्सटेंस मतलब हर सब्सटेंस के पास हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी, यूनिक कंपोजिशन बेस्ड ऑन विच दे एक्सहैबिट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मतलब हर मेटल, हर क्या होता है, हर सब्सटेंस के पास एक अपनी क्या होती है, एक यूनिक कंपोजिशन होता है, और उस कंपोजिशन से वो क्या करता है, एक्सहैबिट करता है, यानी कि प्रदर्शित क्या करता है, क्या प्रदर्शित करता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मीन्स धन या जायदाद नहीं है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का मीन्स है गुण। मतलब वो कैसे गुण रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वो कैसी प्रॉपर्टीज को दिखा रहा है। आपकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी अच्छी या कुछ बैड होती है, या हैबिट होती है ना, कुछ अच्छी हैबिट होती है, कुछ बैड हैबिट होती है। वैसे ही हर एलिमेंट की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो आप क्या कह रहा है, ईच सब्सटेंस हैज़ अ यूनिक कंपोजिशन। देखिए, जैसी उसकी प्रॉपर्टी होगा, कंपोजिशन भी उसका डिफरेंट होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी अलग हो जाती है। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जब हमें क्या होता है, एक मेटल और एक नॉन मेटल चुनना होता है, हमें दोनों की प्रॉपर्टी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, अलॉय बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को मिलाते हैं। जैसे हम कलर बनाते थे, मान लो हमको ये कलर भी नहीं चाहिए, वो कलर भी नहीं चाहिए, तो हम क्या करते हैं, दो कलर को आपस में जोड़ देते हैं, तो क्या होता है, एक हमारा न्यू कलर मिलता है। तो ये सब चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जब आप आगे चल के सब साइंस पढ़ते हैं, देखिए साइंस 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। अभी आप साइंस 1 पढ़ रहे हैं, बट आगे चल के साइंस डिवाइड होने वाली है। तो चलिए वो तो बात बाद में है, लेकिन जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जैसे 2 कलर मिलाए और एक तीसरा बन गया, ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और यही चीज़ आप केमिस्ट्री में करोगे। आप क्या करोगे, किसी 2 चीज़ों को मिलाओगे जिसे रिएक्टेंट कहेंगे, और
उसके बाद एक पूरी प्रोसेस होगी और जिसके बाद क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। जस्ट लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो H2+, देखिए अगर आप क्या करो और O2, देखिए 2H2 प्लस O2 तो क्या बन जाएगा, 2H2O, यही तो बन जाएगा। हमारी बैलेंस भी है क्योंकि देखिए 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है और क्या बन गया, हमारा वाटर बन गया। तो देखिए ये एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और दोनों मिलकर क्या बन गया, वाटर बन गया। जैसे एक नई चीज मिली हमें, एक क्या हुई, एक नई चीज मिली। तो वैसे ही क्या होता है कंपोजिशन, मैं यहाँ पे आपको कंपोजिशन बता रहा हूँ कि हर चीज का जैसा वो सिग्निफिकेंस करेगा या जैसा उसका नेचर होगा तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ से समझाया गया है, बेस्ड ऑन विच दे एक्स हैबिट, मतलब वो प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस डिफरेंट इज मेड यूज बाय मैन इन various way. These substances also possess some common property along them. देखिए अब क्या होता है, इनमें क्या होता है, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी भी होती हैं, कुछ कॉमन प्रॉपर्टी भी होती हैं और कुछ क्या होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी भी होती हैं। जस्ट लाइक टू मटेरियल में क्या होगा, हमें कॉमन प्रॉपर्टी भी मिल रही है, डिफरेंट प्रॉपर्टी भी मिल रही है, मतलब जो दोनों से क्या होता है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी मिल रही है, जो दोनों में क्या है, दोनों में हमें देखने को मिल रही है। कुछ क्या होती है, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है, तो क्या हम इनको एक ही ग्रुप में रख देंगे, नहीं, हम एक ग्रुप में नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, जब हम पॉइंट्स बनाएंगे तो हम ये भी लिख देंगे इसकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टी ये है और कुछ क्या होती है, कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो हमारे जो साइंटिस्ट उन्होंने भी देखा कि भाई कुछ मेटल में क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी दिख रही है लेकिन कुछ मेन डिफरेंस भी दिख रहा है। देखिए अब देखिए नॉन मेटल अगर आप जनरली पढ़ेंगे, वैसे इसमें एक्सेप्शंस बहुत सारे होते हैं, बट अगर आप जनरली पढ़ेंगे तो क्या होते हैं, क्या होता है, हीट के क्या होते हैं, कंडक्टर नहीं होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं नॉन मेटल, बट मेटल होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते यानी कि इंसुलेटर होते हैं और ये क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, हाँ ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, साइंटिस्ट क्लासिफाइड देम, साइंटिस्ट क्लासिफाइड दीज सब्सटेंस, साइंटिस्ट ने क्या किया, क्लासिफाई किया। ठीक है, एक अलग अलग ग्रुप बना दिया। साइंटिस्ट क्लासिफाइज दीज सब्सटेंस इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज, साइंटिस्ट ने क्या किया, इन सारे सब्सटेंस को क्या कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया और क्लासिफाइड करके 2 ब्रॉड कैटेगरीज को बना दिया। साइंटिस्ट क्लासिफाइड दिस सब्सटेंस इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज एंड उन्होंने क्या कर दिया, 2 ग्रुप को बना दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन मेटल एंड मेटल। अब हमको ये समझना पड़ेगा यहाँ पे मेटल एंड नॉन मेटल क्या है, तो हम उसको आगे समझेंगे, बट अभी आपको मैं कुछ एग्जांपल उन्होंने दिए हुए हैं तो मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, डायमंड ना हीरा। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल में आते हैं। और मेटल में क्या आता है, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, टिन हो गया, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे क्या होते हैं, हमारे मेटल में आते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। अब आपको मैं समझाऊंगा कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए आप उसके बारे में बात करते हैं। देखिए मेटल आर सब्सटेंस, मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, सब्सटेंस होते हैं। मेटल आर सब्सटेंस दैट आर हार्ड, ये क्या होते हैं, टच में जब आप इसको टच करते हो तो क्या होता है, हार्ड होते हैं। ठीक है, जब आपके घर में कोई भी लोहे की जब चीज़ होती है तो आप उसको जब टच करोगे तो वो क्या होता है, हार्ड होता है, मतलब टच करने पे हार्ड होता है। एंड प्रोसेस लक्चर, अब इसमें क्या होता है, लक्चर होता है। ठीक है, लश्यर होता है, मेलिबिलिटी होती है। मेलिबिलिटी क्या होती है, जब आप उसको पीटोगे, जब आप किसी भी मेटल को पीटते हो तो क्या होता है, वो एक थिन सीट के रूप में बन जाता है, मतलब क्या होता है, वो फैल जाता है ना कि टूट जाता है। ठीक है, मेलिबिलिटी। डक्टिलिटी का मीन्स क्या होता है कि आप किसी भी मेटल को खींच के एक वायर बना सकते हो। ठीक है, आपने एल्यूमिनियम के वायर देखे होंगे, आपने कॉपर के वायर देखे होंगे, तो आप इसको खींच के क्या कर सकते हो, एक कॉपर मतलब एक वायर बना सकते हो। सोनोरिटी क्या होता है, जब भी आप किसी मेटल को ऐसे ऐसे पीटते हो तो क्या उसमें टन टन की आवाज आती है, सोनोरिटी होती है। कंडक्टिविटी ऑफ हीट, अब ये क्या होता है, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है, कंडक्शन करता है, मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकता है, इसमें क्या होता है, कंडक्शन होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, कंडक्शन होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, मेटल आर सब्सटेंस, मेटल क्या होते हैं, मेटल आर सब्सटेंस, मेटल क्या होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं दैट आर हार्ड टू टच, जो कि क्या होते हैं, टच करने पर क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, दैट आर हार्ड टू टच एंड प्रोसेस लक्चर, और ये क्या होते हैं, लक्चर, मतलब इसमें क्या होती है, साइनी सरफेस होता है। ठीक है, मेलिबिलिटी होती है, उसको पीटने पे क्या होते हैं, एक
थिन शीट के रूप में हमें मिलते हैं। और डक्टिलिटी मतलब उसको हम क्या कहते हैं, खींच के एक वायर के रूप में बना सकते हैं। सोनोरिटी भी हमें पता है, ठीक है, जब हम पीटते हैं उसमें टन टन की आवाज़ आती है। और कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हमको पता है कि मेटल क्या होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। वहीं आप अगर एक चम्मच लीजिए और उसको अगर आप गैस पे छुआएंगे तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे, पहले तो जो चम्मच का सबसे पहले वाला, मान लीजिए आप एक स्पून लीजिए, ठीक है, या कोई भी एक रॉड ले लीजिए, ठीक है, जो किसी मेटल की बनी होनी चाहिए। अब इसको जब आप इधर से हीट दोगे, जब आप इधर से आप इसको हीट दोगे तो पहले क्या होगा, पहले यहाँ पे गर्म होगा, ठीक है, फिर यहाँ पे गर्म होगा, फिर यहाँ पे गर्म होगा, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ गर्म होगा। और तब तक ये चलता रहेगा जब तक क्या हो, पूरा, यानी कि यहाँ का जो टेम्परेचर है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या हो, बराबर ना हो जाए। यानी कि यहाँ से जो जहाँ से आप हीट दे रहे हो, जस्ट लाइक अगर मैं इस मार्कर को एक मेटल मान लूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लगाऊँ, ठीक है, मैं अगर इसको यहाँ पे आग लगाता हूँ और यहाँ पे आग लगाऊं तो पहले होगा, पहले यहाँ पे गर्म होगा, फिर यहाँ पे गर्म होगा, फिर ऐसे ऐसे पूरा धीरे धीरे गर्म होता चला जाएगा। और वो कब तक गर्म होगा, जब तक ये पूरा मेटल में क्या हो, बराबर हीट ना आ जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, हीट का कंडक्टर कर रहा है, हीट का कंडक्शन करता है। इसी वजह से जब हम लोग खाना बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मेटल का यूज़ करते हैं, ना कि नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। सोच के देखिए, अगर आप किसी लकड़ी के उसमें अगर आप खाना बना रहे हो या रबड़ के उसमें खाना बना रहे हो तो क्या होगा, मेटल अगर आप रबड़ को रखोगे तो क्या होगा, खाना उसके ऊपर रखोगे तो खाना तो पकेगा नहीं, हाँ रबड़ जरूर जल जाएगी, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं कि ये क्या होता है, हीट का क्या होता है, कंडक्टर नहीं होता है। ओके, तो आपने देख लिया, आपको पता चल गया क्या होता है, मेटल क्या होता है, हीट का कंडक्टर होता है। अभी आपको ये काफ़ी मतलब समझना काफ़ी डिफिकल्ट होगा कि हीट का कंडक्टर कैसे होता है। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि अगर आप खाना क्या होता है, हम जितने भी खाने के इंस्ट्रूमेंट मतलब जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉट वॉट जो भी यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, मेटल के बने होते हैं, नॉन मेटल के नहीं होते, ठीक है, अदरवाइज हमारा खाना नहीं पकेगा। ओके, तो क्या होता है, हमें हीट का भी कंडक्शन चाहिए होता है। तो तभी क्या होता है कि जब हम लोग जो घर में यूज़ करते हैं ना, उसमें क्या होता है, कभी कभी जिसको पकड़ने के लिए जब हम लोग पकड़ते हैं तो हमको तो हीट मतलब देखिए, जब मान लीजिए आप कोई एक फ्राइड आन है, ठीक है, या कोई भी चीज़ है, तो जब आप उसको ऐसे पकड़ोगे तो जहाँ आप पकड़ोगे वहाँ आपको हीट नहीं चाहिए, ठीक है, अदरवाइज उसको आप पकड़ नहीं पाओगे, आपकी ग्रिप नहीं बन पाएगी। ओके, तो आप वहाँ पे क्या करते हो, किसी अलॉय का यूज़ करते हो, या फिर आप क्या करते हो कि वहाँ पे लकड़ी लगा देते हो, ताकि लकड़ी क्या होती है, हीट की कंडक्टर नहीं होती है। या आप ऐसे कर सकते हो, पुअर कंडक्टर होती है, मतलब हीट को क्या कर सकते हो, वो क्या होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं करती है, तो आपको वहाँ पे क्या होता है, गर्म नहीं लगता है। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। ये मैं अभी बेसिक पे बता रहा हूँ, ठीक है, इसके बाद मैं आपको पूरा एक अच्छी तरह भी समझाऊंगा, बट अभी मैं आपको बेसिक थोड़ा सा समझाते हुए चल रहा हूँ। और ये क्या होता है, हीट के, अब आप इलेक्ट्रिसिटी तो जानते ही हैं कैसे कंडक्ट नहीं करता है। इलेक्ट्रिसिटी को क्या होता है, अगर आप किसी भी लकड़ी में सूखी हो, लकड़ी गीली ना हो, अदरवाइज क्या होगा कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, पास होने लगेगी, ठीक है। लकड़ी ले लीजिए या आप रबड़ ले लीजिए, तो उसमें क्या होता है, हीट का क्या होता है, कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। वहीं आप अगर किसी एल्युमिनियम को ले लेंगे, कॉपर को ले लेंगे, गोल्ड को ले लेंगे या आयरन को ले लेंगे, तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा और हीट का भी करेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे समझाया गया है, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंडक्शन होता है, किसका कंडक्शन होता है, हीट का भी कंडक्शन होता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्शन होता है, ठीक है। कॉपर, गोल्ड, आयरन एंड एल्युमिनियम आर सम एग्जांपल ऑफ मेटल। देखिए, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, किसके एग्जाम्पल है, मेटल के। जिसके बाद अब हम समझते हैं कि नॉन मेटल क्या होता है, ठीक है। तो चलिए नॉन मेटल के बारे में समझते हैं कि हमारा जो नॉन मेटल है वो क्या होता है। नॉन मेटल आर सब्सटेंस, नॉन मेटल क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं दैट आर सॉफ्ट टू टच, जो कि क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। अगर आप इनको टच करोगे तो क्या होगा, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ठीक है। अभी कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा कि जो हमारा डायमंड है वो तो हार्ड होता है। देखिए, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं इसके अंदर, ठीक है, तो उनके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। पहले आप अभी देख लीजिए, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो हमें, अगर आपके बारे में कभी मान लीजिए आपके एग्जाम में आपको लिखने को आ गया कि आप मेटल को डिस्क्राइब कीजिए और नॉन मेटल को बताइए क्या होते हैं, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। वो एक्सेप्शनल केस तब आएंगे जब आपको ये मतलब पूरा डिस्क्राइब करने को कहा जाए, बट अगर आपको पहले मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में बताना है तो आपको पहले यही लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अभी आपको जब आगे मैं बताऊंगा तो आपको इसके एक्सेप्शंस भी बताता हुआ चलूंगा कि कैसे कैसे एक्सेप्शंस आते रहते हैं, ठीक है। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस केसेस हैं,
है, क्योंकि क्या होता है हम लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। केमिस्ट्री में क्या होता है एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। जस्ट लाइक अगर आप देखिए, अगर आप चाय बनाने जाते हैं और आपको क्या होता है कुछ गलत चीज़ें, मतलब मान लीजिए आपने इतना किया, ठीक है, उसके बाद हमें कुछ और रिजल्ट मिल गया, तो क्या वो क्या है एक प्रैक्टिकल चीज़ है ना कि थ्योरिकल चीज़ है, ठीक है। थ्योरिकल क्या होता है कि हम एक थ्योरी वाइज बना सकते हैं, बट अगर प्रैक्टिकल होगा तो जो प्रैक्टिकल में होगा, जो हमारे पास रिजल्ट आया होगा, हम उसी को लिखते हैं। तो ये क्या होता है जो पूरी केमिस्ट्री है या पूरी साइंस ही जो है हमारी, वो क्या है एक पूरी प्रैक्टिकल है ना कि थ्योरिकल है। तो हमें क्या होता है प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, इस वजह से हमारे काफी सारे एक्सेप्शनल केसेस भी हैं यहाँ पे। ओके, तो व्हाट आर नॉन मेटल, तो हम नॉन मेटल पे थे। तो नॉन मेटल आर सब्सटेंस, नॉन मेटल क्या होते हैं सब्सटेंस होते हैं दैट आर सॉफ्ट टू टच, जो कि क्या होते हैं उतने ज्यादा, जितने ज्यादा मेटल हार्ड होते हैं हार्ड नहीं होते, ठीक है। पाउडर रूप में हो सकते हैं, या ऐसे नहीं होता है जैसे आप पाउडर देखते हैं तो वैसे छू के, ठीक है, तो ऐसे रूप में हो सकते हैं, मतलब ये क्या होते हैं हार्ड नहीं होते, ठीक है। और इसमें क्या होता है एंड, और ये क्या होते हैं लैक प्रॉपर्टी, इसमें क्या होता है लैक है LAC के लैक, ठीक है। लैक प्रॉपर्टी लाइक लक्चर, इसमें क्या होता है लक्चर नहीं होता है, हाँ मेलिबिलिटी नहीं होती है, डक्टिलिटी नहीं होती, सोनोरिटी नहीं होती है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये क्या करते हैं हीट का भी कंडक्शन नहीं करते हैं। देखिए अब जब ये सॉलिड नहीं होंगे, जब ये सॉलिड नहीं होंगे तो आप इनको पीटेंगे, ठीक है। अब आप इनको पीटेंगे तो इसमें कोई टन टन की आवाज नहीं आएगी। आप मेटल एंड नॉन मेटल को पता करने के लिए करते होंगे, ठीक है। लकड़ी में आप अगर एक बार ऐसे करके देखिए और रबड़ में करके देखिए तो आपको इसमें अगर आप आयरन में एक कोई भी एक हार्ड चीज ले लीजिए, अगर उसको उससे आप पीटेंगे तो क्या होगा आपको एक आवाज दिखाई देगी आयरन में, ठीक है। और वहीं आप अगर किसी मेटल वो रबड़ में अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो उसकी आवाज वैसी नहीं दिखाई देगी जैसी मेटल की दिखाई दे रही है। ओके, इसमें क्या होता है लक्चर भी नहीं होगा। अब जब ये हार्ड नहीं है तो ये क्या तो चमक भी नहीं दिखाते हैं। हाँ कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं बट वो बाद में डिस्क्राइब करूंगा। ओके, मेलिबिलिटी, और इनको हम पीट के क्या कर सकते हैं वो एक सीट नहीं बना सकते हैं क्या, इनको जैसे ही हम पीटते हैं क्या होता है ये टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और डक्टिलिटी ये इसको भी नहीं, सोनोरिटी भी, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो अब क्या होता है कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ग्रेफाइट हो गया, आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो चलिए अब हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट क्या होती है, फिजिकल स्टेट होती है मतलब इसकी भौतिक अवस्था, मतलब जैसे दिखता है ये, ठीक है। फिजिकल स्टेट मतलब ये दिखता कैसा है, फिजिकल, आपने फिजिकल तो पढ़ा ही होगा ना, फिजिकल कहते नहीं कि आपकी फिजिकल फिजिक्स मतलब फिजिकल मतलब ये इसका भौतिक अवस्था कैसी है ये हम देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले मेटल देखते हैं उसके बाद नॉन मेटल देखते हैं, दोनों को कंपैरिजन करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मतलब जब ये रूम टेम्परेचर पे होगा, मतलब अगर देखिए अगर मैं सॉलिड को गर्म कर दूं, आपको ऑफकोर्स से बात है, अगर मैं इसको गर्म कर दूं तो क्या हो जाएगा ये भाई लिक्विड हो जाएगा। आप देखते होंगे ना कि जब किसी सॉलिड को हमें क्या करना है कोई अलग शेप देना होता है तो हम उसको क्या करते हैं लिक्विड बना देते हैं, मतलब क्या करते हैं उसको ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं तो क्या हो जाता है वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये सॉलिड की एक रॉड है, ठीक है, मान लीजिए ये सॉलिड की एक रॉड है, ये आयरन से बनी है, ठीक है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं ये Fe से आयरन से बनी है, और जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, तो जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, मान लो हम यहाँ पे इसको आग लगा दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको टेम्परेचर जहाँ हीट देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं हीट दूंगा, तो जब हीट दूंगा इसको, जब ज़्यादा मतलब ज़्यादा मात्रा में हीट दूंगा तो यहाँ पे क्या होंगे कि अगर मैं इसको एक छोटा सा पार्ट करके देखूँ, ऐसा पार्ट करके देखूँ ऐसा करके, तो यहाँ पे जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे टाइटली बंधे होंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं टाइटली बंधे होते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है टाइटली बंधे हुए होते हैं। अब ये जो मॉलिक्यूल्स टाइटली बंधे हैं इनको क्या करता है, ये आग जो होती है क्या करती है इसको एनर्जी देती है। जब ये हीट एनर्जी देती है इसको तो ये क्या होते हैं वाइब्रेशन करने लगते हैं, ये करने लगते हैं वाइब्रेट करने लगते हैं, ठीक है। जब ये वाइब्रेशन शो करने लगते हैं तो ये ऊपर भागेगा, ये नीचे आएगा, ये भी ऊपर आएगा,
ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपकी, जैसे सुबह से आप सुबह कहा नहीं जाता कि सुबह काम करना अच्छा होता है, क्योंकि हम लोग के पास सुबह ज़्यादा एनर्जी होती है। तो जब हम लोग के पास ज़्यादा एनर्जी होती है तो हम लोग क्या होता है, फिर हम लोग घर पे रुकते नहीं रुकते, हम लोग क्या करते हैं, अपने काम को फर्स्ट ऑफ ऑल सारे काम को आपको मतलब हम लोग अपने सारे काम को ख़त्म करते हैं, ठीक है। और फिर शाम को हम लोगों की एनर्जी क्या होती है, लो हो जाती है, तो हम लोग शांति से बैठ जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब एनर्जी ही नहीं है तो हम कुछ काम तो कर ही नहीं सकते। लेकिन जब हमारी एनर्जी ज़्यादा होगी, जब हमारा एनर्जी लेवल ज़्यादा होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे काम को कर सकते हैं। या आपको अगर कहा जाए कि बहुत दूर तक दौड़ना है, तो आपको जब आपके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, यानी कि आपने खाना पिया खाया पिया सही से होगा, तब तो आप दौड़ पाएंगे, अदरवाइज आप दौड़ नहीं पाएंगे। ओके, तो इनको क्या होता है, एनर्जी दे देते हैं। एनर्जी देने का काम क्या कर रही है, हमारी हीट कर रही है। तो जब इसको ज़्यादा एनर्जी देते हैं तब तो ये फ्रीली हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको मान लो ये आयरन की रॉड है, इसी को मैं क्या कर दूँ, हाई एनर्जी दे दूँ, हाँ, इसका टेम्परेचर यानी कि इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं क्या कर दूँ, बढ़ा दूँ, तो क्या होगा, जब मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, ये क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, पहली बात तो रेडिश हो जाएगी, लाल कलर का दिखाने लगी, उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे इतना ज़्यादा गर्म हो जाती है कि टपकने तक लगती है, ठीक है। आयरन की रॉड भी टपकने लगती है, ठीक है, क्योंकि हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर मतलब ज़्यादा एनर्जी देते हैं, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देते हैं, फिर वो लोग वाइब्रेशन करते हैं और क्या करते हैं, अपनी जगह से हटने लगते हैं, ठीक है। और जैसे ही उनकी टेम्परेचर मतलब जैसे ही उनकी हीट क्या होती है, कम होती है, फिर वो क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं। बट यहाँ पे हम इतने ज़्यादा टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, जिस टेम्परेचर पे हम लोग नॉर्मल रहते हैं, ठीक है। तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो इस पे क्या होता है कि इस पे क्या होता है, ये जो मेटल है ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। और ये होते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक है। ये तो चलिए हम बाद में बात करते हैं, पहले हम इसको ऊपर वाले पॉइंट को ही देख लेते हैं, ठीक है, और उसे कंपैरिजन कर लेते हैं। तो सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, मेटल क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। कब सॉलिड होते हैं, एट रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल है जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ओके। जिसके बाद सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। ये क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, नॉन मेटल क्या हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, और क्या होते हैं, गैसियस में भी हो सकते हैं, ठीक है। गैसेस में भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं और क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं। गैसियस फॉर्म में आपको पता है ना कि मतलब इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, मान लो अगर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है, तो इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, काफी दूर दूर होंगे, ठीक है। और सॉलिड फॉर्म में कि मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, बट जितने ज्यादा पास इनके मेटल के होते उतने ज्यादा पास इनके नहीं होंगे, ठीक है। तो जैसे पाउडरी फॉर्म, पाउडर के फॉर्म में क्या होता है तो सॉलिड बट उतना ज्यादा पास नहीं होता, ठीक है। तो उसको एक बॉन्ड भी तो होता है, ठीक है। जितनी कस के आपको पकड़ रखो, अब मैं हाथ हूँ, इसको अगर मैं ज़्यादा टाइट से पकड़ रखूँ, ये छुटा नहीं पाएगा। मेटल को आप कोई एक हार्ड मेटल ले लीजिए तो उसको आप ऐसे तोड़ पाओगे क्या, नहीं तोड़ पाओगे ना। तो वही चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड, कुछ एक्सेप्शनल में कुछ हार्ड होते हैं, बाकी ज़्यादातर जनरली में ये ज़्यादा हार्ड नहीं कहे जाते, ठीक है। तो इसमें अभी हमको इसको क्या, इसकी हमें फिजिकल स्टेट बताई जा रही है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं और क्या होते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं एट रूम टेम्परेचर पर, ओके। क्रिस्टलाइन इन नेचर, ये क्या बनाते हैं, क्रिस्टल, मेटल क्या बनाते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक। क्रिस्टल आपने देखा होगा, चीनी के जो टुकड़े आपने देखे होंगे, तो ये क्या होते हैं, क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है। जबकि वहीं अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो पाउडरी फॉर्म बनाते हैं। मैंने आपको बताया था कि पाउडर जैसे होते हैं, ठीक है। अगर आप उनको तोड़ते, जैसे अगर आप चौक को तोड़ो तो क्या होता है, ऐसे 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 करके देखते हो ना, तो पाउडरी फॉर्म में रहता है, वो क्या होता है, पाउडर होता है। पाउडर आपने देखा ही होगा, ओके। तो क्या होता है, एमॉर्फस इन नेचर, ये क्या होते हैं, एमॉर्फस। यहाँ पे पाउडरी फॉर्म को भी एमॉर्फस कहा जाता है, ठीक है। एक साइंटिफिक लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। नॉर्मल इंग्लिश में और साइंस की जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या होते हैं, ज़्यादातर लैटिन भाषा, ठीक है, डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ी सी इंग्लिश थोड़ी सी अलग होती है। तो ये क्या होता है, एमॉर्फस इन नेचर, ठीक है। अब देखिए मरकरी हो गया, यानी कि Hg, जिसे हम Hg कहते हैं, पारा भी कहते हैं जिसे हिंदी में, ठीक है। तो मरकरी आपने देखा होगा क्या होता है कि लिक्विड होता है। ये क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है। अपवाद, हिंदी के बच्चे जिन्हें अपवाद नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे एक्सेप्शनल केसेस है। मरकरी हो गया, फ्रांसियम हो गया, रूबिडियम हो गया और केसियम हो गया, ठीक है। एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, मरकरी हो गया, फ्रांसियम हो गया, रूबिडियम हो गया एंड केसियम हो गया, एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। क्या होता है
ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। वहीं अगर मैं कार्बन ले लूँ, सल्फर ले लूँ और आयोडीन ले लूँ तो ये क्या है, ये इसके एक्सेप्शनल केसेस हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जबकि हमने क्या पढ़ा था अभी कि नॉन मेटल क्या होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाते। बट यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखिए हम जो भी बात कर रहे हैं इसमें, ये क्या हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल रूप में बात कर रहे हैं, ना कि थ्योरिकल में बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने इसके बारे में कोई चीज कही आपसे, ठीक है, और इसके बारे में भी कोई चीज कही, बट जब हम वो चीज करवा के देख रहे हो तो हमें रिजल्ट कुछ अलग मिल रहे हैं, ठीक है। हालांकि कुछ इनमें सिमिलैरिटी है, दोनों ही मार्कर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इनमें सिमिलैरिटी क्या है तो दोनों ही मार्कर है, बट क्या है, ये रेड कलर का है और ये ब्लू कलर का है, और क्या है, कंपनियां भी अलग अलग हैं। तो ये क्या है, डिसिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही मार्कर है। वैसे ही हमारा मेटल एंड नॉन मेटल में भी होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ज्यादातर जो क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। हमने इसमें क्या देखा था, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड भी हो सकते हैं और गैसेस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जबकि यह क्या होता है, हमारे नॉन मेटल क्या होते हैं, पाउडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्रिस्टलाइन आप बता दिया है, चीनी के जैसा, ठीक है। तो ये इसमें हमारे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं और हमारे नॉन मेटल में भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो चलिए अब हम आगे की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, और दूसरी जो हमारी प्रॉपर्टी वो है लश्चर। लश्चर अब हम देखते हैं मैं आपको इसके बारे में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन दे चुका हूं कि लश्चर क्या होता है, शाइनी सरफेस, ओके। मेटल देख लीजिए, आप देख सकते हैं कि मेटल हैव अ शाइनी सरफेस। मेटल के पास क्या होती है, शाइनी सरफेस हो सकती है, ठीक है, शाइनी सरफेस होती है, ठीक है। तो आप गोल्ड जानते ही होंगे, गोल्ड बताने वाली चीज नहीं है, सोना, ठीक है, और सिल्वर भी जानते ही हैं, प्लेटिनियम, तो आप जानते होंगे कि कितनी ज्यादा चमकती हैं, ठीक है। गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनियम हो गया। और सोडियम क्या होता है, लॉसेस इट लस्टर व्हेन क्लोज्ड टू एयर, ठीक है। सोडियम क्या होता है, लॉस कर देता है, ठीक है। मतलब अगर उसको आप एयर में रखेंगे तो वो क्या करता है, अपनी जो चमक होती है वो अपनी चमक को क्या करता है, दे देता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि अपनी एयर में रखने पर इसको अपनी चमक दे देता है, ठीक है। ये इसको एयर में रखा भी नहीं जाता सोडियम को, हालांकि मैं इसके बारे में अगर आपको बाद में बताऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम एयर में नहीं रख देते, ठीक है। जैसे काफ़ी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, कुछ सेव करके रखते हैं, कुछ बहुत सारी प्रोसेस होती हैं उनको सेव करके रखते हैं, ठीक है। तो उससे हम रखते हैं, इसको डायरेक्टली हम एयर में नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए हम नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। नॉन मेटल आर नॉट शाइनी सरफेस इन अपीयरेंस, मतलब इनमें शाइनी सरफेस नहीं दिखती, ठीक है। पहली बात तो मैंने बताया था, ये जनरली क्या होती है, जनरली ये क्या होती है, सॉलिड ही नहीं होती है, ठीक है। जब सॉलिड नहीं होगी तो आप किसी गैस को कैसे चमका सकते हो, ठीक है। हालांकि उसमें भी कुछ हो जाता है, कुछ में भी कुछ एक्सेप्शनल, आई नो डैट। बट देखिए ज़्यादातर जो नॉन मेटल, हम मेजोरिटी बात कर रहे हैं, तो नॉन मेटल आर नॉट शाइनी इन अपीयरेंस, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया क्लोरीन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, चारकोल हो गया, ठीक है। चारकोल आप जानते ही होंगे। अब देखिए इसमें भी कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस मैंने आपको बताया था क्या होते हैं। तो देखिए द ओनली नॉन मेटल दैट सो लस्टर आर आयोडीन, ठीक है। तो अब नॉन मेटल, कुछ नॉन मेटल्स हैं हमारे पास जो क्या करते हैं, लस्टर को शो करते हैं, वो क्या होते हैं, आयोडीन होते हैं, कार्बन होते हैं, हाँ, ग्रेफाइट होते हैं, और आप डायमंड को तो जानते ही हैं, ठीक है। डायमंड कितना ज़्यादा फेमस है अपनी चमक के लिए, तो वो भी क्या होता है, हमारा नॉन मेटल में ही आता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, ये एक्सेप्शनल में आते हैं, ठीक है। ऐसे नॉर्मल तो हम जानते हैं कि क्या होता है, ये क्या होता है, ये लस्टर को शो नहीं करता, यानी कि ये क्या होता है, लस्टर को शो नहीं करता। बट डायमंड आ रहा है, डायमंड को हर बच्चे ने सुना होगा। तो डायमंड क्या होता है, डायमंड अपनी चमक के लिए फेमस है, और ये किस में आता है, नॉन मेटल में आता है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब चलिए, अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो क्या है, हार्डनेस, ठीक है। हार्डनेस मतलब इसकी कठोरता, ठीक है। तो मेटल आर हार्ड, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ठीक है। मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। बट पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया एंड कैल्शियम हो गया आर सॉफ्ट मेटल, मतलब ये कुछ ऐसे होते हैं जैसे क्या होता है कि मतलब अगर आप इनको लेते हैं ना थोड़ा पाउडरी फॉर्म में, समझ रहे हैं, बट पाउडर फॉर्म में क्या होता है, थोड़ा जमा टाइप में होता है। मगर आप इनको अगर आप ऐसे करके थोड़ा सा करेंगे ना तो वो क्या होगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, पाउडरी फॉर्म में होते हैं मेनली,
इजिली फॉर। तो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम आर सॉफ्ट मेटल, ठीक है, ये सॉफ्ट मेटल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे एक पॉइंट भी लिखा हुआ है, सोडियम इज वेरी सॉफ्ट अमंग ऑल द मेटल, कैन बी कट विद द नाइफ इजिली, ठीक है, विद अ नाइफ इजिली, मतलब एक अगर नाइफ से अगर नॉर्मल कट ना करना चाहे तो कट कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल आर सॉफ्ट, ठीक है। हमने क्या देखा था कि मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ मेटल हैं जो क्या होते हैं, इजिली कट हो जाते हैं, बट उनके बारे में हम बात कर चुके हैं, क्या है, पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम एंड आर सॉफ्ट मेटल, ठीक है, तो वो हम देख चुके हैं। वहीं नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मैं आपको शुरुआत से बताता चला आ रहा हूं, ठीक है। तो द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इज डायमंड, देखिए जैसे यहाँ पे लश्कर में क्या होता है, डायमंड क्या था, एक एक्सेप्शनल था, एक्सेप्शनल केस था, वैसे ही क्या होता है हार्डनेस वाले पॉइंट में भी क्या है, डायमंड क्या है, एक एक्सेप्शनल केस है, यानी कि इस प्लेनेट पर जो सबसे हार्ड चीज मानी गई है उसे डायमंड को माना गया है। बट डायमंड हमारा नॉन मेटल में आ रहा है, और नॉन मेटल में हमने क्या पढ़ा था कि इसमें जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड तो सबसे हार्ड है, और ये क्या होता है, चमकता भी बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। तो ये क्या होता है, नॉन मेटल में आता है, बट इसकी ये प्रॉपर्टी को शो ही नहीं करता, तो ये सब क्या होता है, एक्सेप्शनल केसेस में आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि डायमंड इसमें आ रहा है। अब कहोगे आप अगर दोनों चीजें मतलब डायमंड की सारी चीजें इसमें ही मिल रही हैं तो इसको हमें मेटल में रख देना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है, सारी प्रॉपर्टीज की नहीं होती है, कहाँ से अपीयर हुआ है, ठीक है। हमने आपको बताया ना कुछ प्रॉपर्टी, अब देखो उन्होंने देखा कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है, कुछ प्रॉपर्टी डिसिमिलर है, डिफरेंस है कुछ प्रॉपर्टियों में, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी में डिफरेंस तो है, बट उसमें क्या होता है कि डिफरेंस कम है, ठीक है। मान लीजिए कोई चीज़ आप पाते हैं, उसकी कुछ हाँ अच्छी चीज़ें भी हैं, मान लो आप फ़ोन लेते हैं तो फ़ोन की क्या, फ़ोन की कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं, बट अच्छी चीज़ें ज़्यादा हैं तभी आप फ़ोन को लेते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों की कुछ अच्छी चीज़ें भी होती है, बेकार भी होती हैं, लेकिन फिर भी जिस चीज़ की क्वांटिटी यानी कि जिस चीज़ की ज़्यादा मतलब वो होती है, हमारे पास ज़्यादा चीज़ की मतलब वो होती है या नेसेसरी हो, या फिर वो चीज़ उसकी अच्छाई ज़्यादा हो, तो हम उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो मतलब इसको हम डायमंड को हम मेटल में नहीं रख सकते, क्योंकि इसकी बहुत सारे, अभी तो आपने 2 ही पॉइंट देखे हैं ना, तो 2 पॉइंट इसमें नॉन मेटल में दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आप जब आगे फर्दर स्टडी करोगे तो आप देखोगे कि मतलब जब आप इसके बारे में और ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको हम लोग मेटल में क्यों नहीं रख सकते हैं, ठीक है। सो अब मैं बात करने वाला हूँ मेलिबिलिटी एंड ब्रिटलनेस के बारे में। तो क्या होती है मेलिबिलिटी और ब्रिटलनेस, देखिए द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन, मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि जब हम किसी मेटल को द प्रॉपर्टी बाय विच द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी। मतलब हम क्या करते हैं, जब हम किसी भी मेटल को, मान लीजिए हम उस मेटल को पीटते हैं, तो अगर आप किसी कोयले को पीटेंगे तो कोयले को पीटने के बाद क्या होगा, कोयला थोड़ा पीटेगा, उसके बाद क्या होगा, टूट जाएगा, हाँ अपने पार्ट्स में टूट जाएगा। बट क्या होता है, अगर आप किसी मेटल को पीटेंगे तो वो अपने पार्ट में नहीं टूटेगा। जैसे एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, तो आप देख सकते हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है। गोल्ड को देखा जाता है ना कितना ज़्यादा पीटा जाता है, उसको कितना ज़्यादा छोटा बनाया जाता है ताकि उसका यूज़ किसमें किया जा सके, ज्वेलरी में किया जा सके, ठीक है। सिल्वर को कितना ज़्यादा पीटा जाता है, एल्यूमिनियम को भी कितना ज़्यादा पीटा जा सकता है, हाँ, तो कॉपर को भी कितना ज़्यादा पीटा जा सकता है। सो यही जो प्रॉपर्टी होती है ये मेलिबिलिटी होती है, और ये जो मेलिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी होती है ये किसके पास होती है, मेलिबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होती है वो किसके पास होती है, मेटल के पास होती है, और नॉन मेटल के पास ये प्रॉपर्टी जो होती है वो नहीं होती है। ब्रिटलनेस क्या होती है, देखिए ये क्या होती है ब्रिटल वाली प्रॉपर्टी, कि मतलब जैसे उसको तो पीटा गया तो वो क्या हो जाता है, अपने पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। जैसे अब चलिए इसको देखते क्या लिखा हुआ है, तो द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, जब हम मेटल को पीटते हैं और वो क्या हो जाती है, बीटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड मेलिबिलिटी, ठीक है। वो एक शीट के रूप में हमें मिल जाती है। अगर आप किसी लोहे को पीटेंगे तो वो टूट नहीं जाएगा सारे पार्ट्स में, जैसे नहीं, आप अगर किसी ईंट को लेंगे और उसको अगर पीटेंगे, किसी भी हथौड़े से पीटेंगे तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप उसको ज्यादातर पीटते रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पाउडर मिलेगा। बट ऐसा केस हमारे मेलिबिलिटी यानी कि मेटल के साथ नहीं होता है, ठीक है। और क्या कह रखा है, सब्सटेंस दैट ब्रेक इजली व्हेन हिट आर सेड टू पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस, यानी कि जो सब्सटेंस क्या होते हैं कि उनको पीटने पर वो क्या हो जाते हैं, हिट होके क्या हो जाते हैं कि
टुकड़ों में आ जाते हैं, ठीक है। डेट ब्रेक इजली व्हेन हिट, मतलब वो क्या होते हैं, बिल्कुल टूट जाते हैं। इसमें टूटता नहीं है, वो क्या हो जाते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या एक हमारा डिफरेंस आ गया कि मेटल क्या कहते हैं, मेटल में मेलिबिलिटी को शो करते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल आर मेलेबल, ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द मेटल क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया एंड आयरन हो गया। आयरन को तो आप देखते होंगे, आयरन की काफी सीट आपने देखी होगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर ब्रिटल, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये मेलिबिलिटी को शो नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। आपने अपनी पेंसिल की जो नोक होगी उसको देखा होगा, और कोल को देख सकते हैं, कोयले को जब पीटा जाता है तो क्या हो जाता है, वो टूट जाता है, ना कि मेलेबल होता है। सो अब आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं और देखते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, हालांकि मैंने आपको इन सब के बारे में आगे चल के मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था, बट आप अगर चाहते हैं कि इसके बारे में लिखना तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। यही पॉइंट हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है एंड नॉन मेटल होता है क्या होता है, और सेकंड वन क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है और डिससिमिलरिटी यानी कि डिफरेंस क्या है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं डक्टिलिटी ये क्या होता है। डक्टिलिटी क्या होता है, एक मेन टॉपिक है, ठीक है। द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, मतलब किसी भी मेटल को खींचकर एक वायर के रूप में बनाना ही क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई हो। अब मेटल में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है, ठीक है, कि आपने मेटल के काफी सारे वायर देखे भी होंगे, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ मेटल देखिए, अब मैं मेटल कह रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे मेटल में ये चीज पाई जाती हो, मोस्ट ऑफ मेटल, ठीक है। मोस्ट ऑफ मेटल आर डक्टाइल, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। गोल्ड को तो आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, हालांकि ये सारे मेटल आप जानते होंगे, बट गोल्ड को देखा होगा कि काफी सारी ज्वेलरीज में यूज किया जाता है, तो उसको इसका क्या किया जाता है, जलाकर उसको क्या कहता है, जब आप सुनार के पास जाते हो तो काफी हीट देकर उसको बहुत छोटे में कन्वर्ट किया जाता है ना, तभी तो जितनी भी फीमेल होती है वो क्या पहनती है ना ज्वेलरी। तो गोल्ड को क्या कहता है, गोल्ड का, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का एंड कॉपर का क्या किया जाता है, खींच कर इनको वायर बनाया जाता है। एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, ठीक है। नॉन मेटल क्या होता है, डक्टाइल नहीं होते, यानी कि इनको खींच कर क्या किया जा सकता है, वायर नहीं बना सकता। इसके पहले मैंने आपको मेलिबिलिटी वाला पॉइंट बताया था, उससे थोड़ा कनेक्ट करके देखिएगा इसको, ठीक है। तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ब्रेक इट वन एटम्स, मतलब इनको एक बार मारो तो क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। इनको वायर नहीं बनाया जा सकता। ओके, अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है थर्मल कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर देखिए मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी कि अगर ये मार्कर है, ठीक है, इसको आप मेटल मान लीजिए, तो अगर आप इसको इधर से आग दोगे, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या देखोगे, अगर वो मेटल होगा तो पहले यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर यहाँ गर्म होगा, फिर क्या होगा, आपके वहां तक आ जाएगा। बट नॉन मेटल तो क्या, ये देखिए ये क्या कर रहा है, हीट का ट्रांसफर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बट वही काम हमारा नॉन मेटल नहीं करता है। तो क्या कर, यही थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक है, कि जो हीट का ट्रांसफर करता है वो क्या होता है, कंडक्टर कहलाता है, जो नहीं करता वो क्या होता है, इंसुलेटर कहलाता है, ठीक है। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो मेटल क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। और यहां से मैं एक पॉइंट और लेना चाहूंगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में भी यही पॉइंट आता है, मैं ऊपर लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में भी सेम यही पॉइंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, देखिए ये क्या होता है, मेटल क्या होते हैं, मेटल हीट के तो थर्मल के तो कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते ही हैं, यानी कि आपके घर में जितने भी बर्तन होंगे क्या मेटल के ही बने होते हैं, ठीक है, या मेटल के अलॉय के बने होते हैं, तो मेटल के ही बने होते हैं। बट वहीं अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल, फिर देखिए यहाँ पे वही पॉइंट आया है, आप मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं, सारे नॉन मेटल, अगर आपको कोई ऐसा नॉन मेटल दिख जाता है जो क्या होता है, हीट का अच्छा कंडक्टर हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेटल है, ठीक है। लेकिन कुछ जो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल होते हैं वो क्या कहते हैं, हीट के क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, या होते भी है कुछ, मतलब ऐसा देखिए कुछ में हीट चलती है तो बहुत पुअर कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। तो आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, सिलिकॉन हो गया। अब देखिए एक एक्सेप्शन है इसमें, हाँ, अपवाद क्या है, डायमंड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। डायमंड क्या होता है, डायमंड एक गुड कंडक्टर होता है हीट का। वैसे ही आप अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की बात
पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रिक कंडक्टर नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ मेटल वाला पॉइंट आएगा, यहाँ मेटल क्या होते हैं, थर्मल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर दोनों ही होते हैं। वहीं अगर नॉन मेटल की बात करूं तो नॉन मेटल ना तो थर्मल कंडक्टर होते हैं और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल ना तो थर्मल कंडक्टर होते हैं और ना ही हीट कंडक्टर होते हैं। ओके, तो जैसा कि मैं आपको सारी प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी जो बचती है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। मैंने आपको धीरे धीरे करके सारी प्रॉपर्टी को कंप्लीट करवा दिया है। आई होप आपको सारे पॉइंट समझ में आए हो। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो अब जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी वो बचती है सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है, द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड। देखिए, जब भी आप किसी भी मेटल को, हाँ, जब भी आप कोई भी मेटल आपके पास हो, जब उसको आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से जब करते हैं, टक टक करते हैं, तो क्या होता है, उसमें एक आवाज आती है, ठीक है। जब भी आप किसी भी मेटल में हार्ड ऑब्जेक्ट जब आप ऐसे टक टक करते हैं तो उसमें क्या होती है, आवाज आती है, ठीक है। तो इसको ही क्या कहते हैं, सोनोरिटी कहते हैं। तो आपने काफी सारे मेटल को किया भी होगा, आपके घर में बहुत सारे बर्तन होंगे, उनको पीटा होगा, ठीक है, तो उसमें से एक रिंगिंग की आवाज आती है, ठीक है। तो यही कह रहा है द प्रॉपर्टी बाय विच, द बहुत ही सिंपल पॉइंट है, हालांकि इसको बताना नहीं चाहिए था, बट ये आपके, हालांकि सिंपल है बट अगर आप इसको लिखोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे ना, बट अगर आपको पता ही नहीं रहेगा तो आप लिखोगे कहां से, और से आप एक सिंपल पॉइंट से छोड़ के चले जाओगे, ठीक है। आई होप आपको जितने भी मैंने पॉइंट बताए वो बहुत ज्यादा सिंपल लगे हो, ठीक है। तो द प्रॉपर्टी बाय विच मेटल कैन प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट बाय हार्ड ऑब्जेक्ट, जब आप किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उसको बीट करते हो तभी तो वो रिंगिंग का साउंड करता है, उसे सोनोरिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमको ये भी पता है कि मेटल क्या करते हैं, मेटल रिंगिंग का साउंड करते हैं और ये क्या करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया हो। तो हमने मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में सारी प्रॉपर्टी को कवर अप कर लिया है। तो चलिए अब हम कवर अप करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। यानी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी यह होती है कि इनके जो रासायनिक, यानी कि रासायनिक कैसी, मतलब कैसा दिखाती है। जैसे अब आपको, हमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टी को जानना ही क्यों है, ठीक है। अब ये कैसे किससे रिएक्शन करती हैं, कैसे मतलब क्या बनाती हैं, रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, हमको ये भी तो पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे सरल भाषा में बात करना चाहता हूँ। जैसे आपके घर में आपके बहुत सारे गेट लगे होंगे या जितनी भी लोहे की चीजें होंगी, तो जब भी पानी बरसता है तो उनमें क्या होता है, जंग लगने लगता है, ठीक है। तो आपको उस जंग लगने से रोकना है, अदरवाइज क्या होगा, वो जो पूरा मेटल होगा, जो भी आपको मतलब लोहे की जो भी चीज होगी, वो क्या होगी, मेटल लग के झड़ के पूरी खराब हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, उससे बचने के लिए पेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर आपने उसका सॉल्यूशन निकाला है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रॉब्लम भी तो पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। सपोज करिए कि आपके पास एक बाल्टी है, ओके, और उस बाल्टी में एक छेद है। अब आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि वो छेद कहाँ पे है, तब तक आप उसको सही कैसे कर पाएंगे। यानी कि आपको जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में पता तो होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, तभी तो मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। तो वैसे ही हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि मेटल एंड नॉन मेटल, हमने इनकी प्रॉपर्टी देख ली, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनको अपने यूजेस में लाना है। हमने मेटल एंड नॉन मेटल को क्यों जाना, क्यों इतना लंबा चौड़ा हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसे ही तो नहीं पढ़ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ तो उनसे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो लेना ही है ना। तो हमने ये देख लिया मेटल क्या होता है, हमने ये देख लिया नॉन मेटल क्या होता है, हमने ये देख लिया उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अब हम उनकी अभी तक जो हम देख रहे थे उनकी भौतिक गुण देख रहे थे। अब ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है, इनके रासायनिक गुण है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी को हिंदी में रासायनिक गुण भी कहते हैं, ओके। तो हमने इनके अभी तक भौतिक गुण देख लिए, दिखते कैसे हैं, ठीक है। इनको पीटा जाता है तो क्या होता है, ठीक है, इनमें आवाज कैसी आती है, ये सब इनके भौतिक गुण थे। अब हम इनके रासायनिक गुण देखते हैं कि क्या होता है जब ये किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या देते हैं, ठीक है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, मेटल एंड नॉन मेटल शो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमारा मेटल होता है और नॉन मेटल होता है, ये क्या होता है, दोनों ही अलग अलग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, तो हम क्या कर रहे हैं, मेटल की रिएक्शन करवा रहे हैं, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ऑक्सीजन को जो सूत्र होता है, यानी कि जो फॉर्मूला होता है वो O2 होता है, आपको पता ही होगा, O2 होता है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं कि मेटल की अगर हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या होता है।
ठीक है। तो मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जब मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जब मेटल क्या करता है, रिएक्ट करता है, किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मतलब वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। द मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। बेसिक क्या होता है, देखिए आपने एसिड्स पढ़ा होगा, एसिड पढ़ा होगा एंड बेस पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे हिंदी में अम्ल, एसिड को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, और बेस को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं, लिख के आ रहा होगा, ठीक है। तो एसिड एंड बेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, एसिड एंड बेस क्या होता है, ये आपने दूसरे चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपको नहीं पढ़ा है तो चलिए मैं इसको भी डिटेल में बता दूंगा, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, देखिए जब आप लिटमस पेपर लेंगे, हाँ, तो जब आप उसको देखेंगे तो देखिए बेस बी से स्टार्ट हो रहा है ना, तो मैं आपको एक लिटमस पेपर का जस्ट एग्जांपल करके, पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि मैं ऊपर का रफ करने वाला हूं। ओके, तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे अगर मैं आपको बताऊं, हमको मान लो चेक करना है कोई भी चीज, देखिए एसिड बेस क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अम्ल और क्षार होते हैं, और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है तो मैं आपको बाद में दे सकता हूं, ठीक है। तो एसिड क्या होता है, जब भी हम ब्लू यानी कि लिटमस पेपर होता है, देखिए यहाँ पे लिटमस पेपर दिया हुआ है, तो लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू और रेड होता है। लिटमस पेपर क्या होता है, दो तरह का होता है। लिटमस पेपर आपके सामने फोटो भी बन के आ रही होगी लिटमस पेपर की, जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी चीज है, यानी कि कोई भी हमारे पास कोई भी आपको सब्सटेंस दे दिया गया, अब आप उसको पता करना है कि ये अम्ल है या क्षार है, यानी कि एसिड है कि बेस है। तो आप क्या पता करोगे, आप लिटमस पेपर को लोगे, ठीक है। लिटमस पेपर दो तरह का होता है, एक तो ब्लू होता है, एक कैसा होता है, रेड होता है, ठीक है। तो अब आपको देखना है कि मान लो हमें पता करना है कि ये क्या एसिड है कि बेस है, तो हम क्या करेंगे, हम रेड लिटमस पेपर लेंगे। अगर हम रेड लिटमस पेपर लेंगे और उसको क्या करवाएंगे, बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो वो कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। मान लीजिए मैंने एक रेड लिटमस पेपर लिया, ठीक है, और हमारे हाथ में क्या था, वो बेस था और एसिड था। हमको नहीं पता कि इसमें बेस कौन है, हमको नहीं पता इसमें एसिड कौन है, तो हम क्या करेंगे, एक वही रेड जो लिटमस पेपर है हमारे पास, उसको हम क्या करेंगे, एसिड में डालेंगे, तो क्या होगा, वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। वहीं अगर हम उसको क्या करेंगे, बेस में डाल देंगे, तो वो क्या करेगा, अपना कलर ब्लू कर लेगा। ओके, वहीं अगर मैंने मान लो हमारे पास वही चीज दो कंपाउंड है, यानी कि एक एसिड है एक बेस है, लेकिन हमको नहीं पता कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो क्या करेंगे, जब हम ब्लू लिटमस पेपर लेंगे और हम बेस में डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि कोई उसमें कलर चेंजमेंट नहीं होगा। वहीं अगर हम उसको क्या करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर को किस में डालेंगे, एसिड में डालेंगे, तो क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो लिटमस पेपर क्या कर रहा है, पहचानने का काम कर रहा है। तो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बहुत बता दिया एसिड और बेस के बारे में, हम इनको कैसे पहचान सकते हैं। हालांकि ये भी दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है। तो इनको भी आपको आना जरूरी है, ठीक है। अगर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हो या आप बेसिक जानना चाहते हैं तो भी आपको एसिड और बेस जरूर आना चाहिए। ओके, तो अभी तो फिलहाल मैं आपको रिएक्शन विद ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया जितना जनरली वे में आपको बताना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा लिटमस पेपर वाला पॉइंट था, ठीक है। तो मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। द मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, और जो मेटेलिक ऑक्साइड जो तो बनी है हमारी, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड बनी है, ये क्या होती है, आर बेसिक इन नेचर, ये क्या होती है, बेसिक होती है, यानी कि बेस होती है, बेस का जैसा नेचर क्या करती है, शो करती है। ओके, एंड हेंस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, ठीक है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब हम रेड लिटमस पेपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू हो जाएगा। आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं, जैसे लिटमस पेपर है, ठीक है, हमारा बेस किससे स्टार्ट होता है, बी से स्टार्ट होता है, ठीक है। हमारा बेस बी से स्टार्ट होता है, और ये क्या कर देता है, ये क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो आप इसका रिलेशन नहीं बना सकते, बी इधर भी है बी इधर भी है, ऐसे आप याद कर सकते हैं, ये याद रखने का तरीका है, ठीक है। और देखिए क्या होता है, लिटमस पेपर है, ठीक है, हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, रेड कर दिया। कब रेड कर दिया, जब हमने उसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। जब हम उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या करते हैं, उसने क्या कर दिया, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए इसमें यहाँ पे दोनों जगह क्या हो रहा है, दोनों जगह डी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखिए
कि ब्लू, ये क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। इसका आगे आगे मैच कर दिया तो क्या हो गया, यानी कि हमारा जो बेस है वो क्या करता है, ब्लू कलर देता है, और जो हमारा एसिड है वो क्या करता है, रेड कलर कर देता है। इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, आप देख पा रहे होंगे, इसमें भी डी है और इसमें भी डी है, इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। ये मैंने याद करने का तरीका बताया है। अब देखिए जब मेटल क्या करता है, बेसिक इन नेचर, आप देखिए यहाँ पे भी वही चीज है, क्या होता है, बेसिक इन नेचर है, ठीक है, एंड हेंस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, और वो क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो देखिए अब मेटल की जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक इन नेचर हमें मिलता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैंने ये देखिए, ये तो आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एग्जाम्पल ले लिया, ओके। तो मैग्नीशियम है, ये क्या है, मैग्नीशियम है, इसको 2 हमने क्या कर दिया, बैलेंस करने के लिए लगाया गया। बैलेंस क्या, देखिए अगर मान लो मैं यहां से 2 हटा दूं, ठीक है, 2 हटा दूं, यहां पे तो 2 मैग्नीशियम है, यहां पे 1 मैग्नीशियम है, बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। बैलेंस करने के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 लगा दिया, ओके। देखिए आप देखिए, आप ये पूरी जो हमारी रिएक्शन है वो पूरी बैलेंस है। हमें ऑक्सीजन ज्यादातर O2 के फॉर्म में मिलता है कि नहीं मिलता, नॉर्मली अगर हम उसको कुछ भी ना करें, हालांकि O3 भी होता है लेकिन वो ओजोन हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल हमें ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में मिलता है। देखिए टू ओ यहाँ पे है और 2 O यहाँ पे है। अब आप कहोगे मैग्नीशियम में हमने 2 क्यों लगाया है, देखिए अगर हम मैग्नीशियम को 2 हटा दें तो इधर क्या हो जाएगा, 2 Mg हो जाएगा, तो हमारी बैलेंस नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें और यहां से हटा दें तो देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो भी हमारा बैलेंस नहीं हो पा रहा है। तो अब आप कहोगे 2 लगा ही क्यों रहा है, तो दोनों तरफ से 2 हटा देते हैं, ठीक है। चलिए दोनों तरफ से मैंने हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं मैग्नीशियम लिखा रहने दूं और इसमें दोनों तरफ से मैंने 2 हटा दिया। अब देखिए ऑक्सीजन तो यहाँ पे 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हुआ, तो हमारी क्या हुई, रिएक्शन बैलेंस नहीं हुई। बैलेंस जानते हैं ना, जब कोई जब आपने इक्वेशन पढ़ा होगा मैथ में, क्या होगा कि मैथ में आपने इक्वेशन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैथ में जब आप इक्वेशन पढ़ते हैं, इक्वेशन में क्या होता है, LHS इक्वल टू RHS होता है। अगर काफी लोगों को नहीं पता RHS क्या होता है, यानी कि राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वालिटी का साइन, यही तो इक्वेशन होता है। तो अगर आप मान लीजिए 2 इधर प्लस करते हैं तो 2 आपको इधर भी प्लस करना होगा, दोनों तरफ क्या करेगा, इक्वेशन को बराबर करना होगा, तभी आपकी जो इक्वेशन होगी वो सही मानी जाएगी, यानी कि जो भी आप सॉल्यूशन करेंगे तभी राइट माना जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो वैसे ही देखिए यहां से मैंने 2 हटा दिया, यहां से भी मैंने 2 हटा दिया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो हमारी जो ये रिएक्शन है ये क्या होगी, इनकम्प्लीट हो गई, यानी कि हमें यहाँ पे 2 करवाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 Mg हो गए, अब हमको यहाँ पे 2 Mg करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी मैंने 2 लगा दिया। तो हमारा ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो भी, ऑक्सीजन की यानी कि जो बैलेंस करने वाला है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो नॉर्मल आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही हो। तो आपको क्या करना है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब मेटल क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एंड हेंस टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, और वो क्या कर देता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या करता है, मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है बेसिक इन नेचर, जो कि क्या होती है, बेसिक इन नेचर होती है। 2 Mg प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे क्या कर दिया, सोडियम है, ये 4 लिखा हुआ है, ये सोडियम है, ठीक है। सोडियम Na लिखते हैं, सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, ठीक है। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये क्या हो गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब देखिए आपको बैलेंस, देखिए ये क्या हुआ, सोडियम है, जब इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम भी एक मेटल है, ये दोनों ही क्या है, दोनों ही मेटल है, ओके। हमने इनको, ये देखिए ये एक आप मान सकते हैं ये पूरी एक सीरीज है, और ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ओके। तो ये क्या है, मेटल है, ये मैग्नीशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, ये भी ऑक्सीजन हो गया। तो जब हमने मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई ऑक्सीजन की, तो हमें क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। और वहीं जब हमने सोडियम के साथ, सोडियम की जो रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो हमें क्या मिल गया, सोडियम ऑक्साइड मिल गया। तो हमने ये प्रॉपर्टी देख ली कि मेटल को जब हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलता है और वो कैसा होता है। यानी कि जब भी हम किसी मेटल को, किसी ऑक्सीजन के मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या हो जाता है, हमें मेटेलिक ऑक्साइड मिलता है, जो कि कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। हमें पता है बेस क्या करता है, लिटमस पेपर के, अगर कोई रेड लिटमस पेपर होगा तो उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। दोनों के सामने बी लगा होता है, हमें याद करने में भी सरल हो गया। तो आई होप आपको अब ये समझ में आया हो। अब चलिए दूसरी प्रॉपर्टी की ओर।